वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। ये 28 अक्टूबर 2024 है एंड दिस इज फर्स्ट डे ऑफ द वीक। आज हम बनाएंगे वर्डप्रेस का एक प्लगइन, छोटा सा प्लगइन प्रैक्टिस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। और स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। साथ साथ मैं आपको प्रॉम्प्ट्स के हवाले से बताता जाऊंगा कि मशीन से काम कैसे लेना है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। दो बातें आपके जहन में होनी बड़ी जरूरी है। आप ये देख रहे हैं कि मैं इस दफा आपको ये नहीं बता रहा कि लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसे बनाना है। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में, जो स्पार्टन का ग्रुप है। मैं दोबारा से इंशाल्लाह ऐसी कोई छोटी मोटी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप youtube.com/freelance पाकिस्तान के ऊपर आएंगे तो कुछ ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये तीन वो वीडियोस हैं जो अभी पीएचडी के बाद हमने बनानी शुरू की। उससे पहले चार सिक्योरिटी की वीडियोस मैंने लगाई थी और फिर गैप आ गया था। तीसरी लाइन में ये आपको लारागॉन और जैम्प जो है ये नजर आ रहे हैं। तो यहां से आप सीख सकते हैं कि किस तरह आपने इंस्टॉल करना है, या यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। बेहतर यह है कि हम अपने मिशन के साथ आगे बढ़ें। तीसरी चीज, इससे पहले जो वीडियो में हमने रोड मैप डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक यूजर पाथ है और एक डेवलपर पाथ है। गाहे गाहे मैं यूजर्स के लिए भी वीडियोस लगाऊंगा इंशाल्लाह ताला। पूरा क्रैश कोर्स का एक प्लान है मेरे सेन में। लेकिन ज्यादा मेरा फोकस होगा एआई के जमाने में, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें किस तरीके से हम उससे मदद ले सकते हैं। अभी एआई उस मुकाम पे नहीं पहुंची कि सारा कुछ आप उससे बनवाएं। आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की समझ हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट या PHP या जो भी आप पाइथन वगैरह, तो फिर आपको जो वो कोड प्रोवाइड करेगा या जहां आप फंस जाते हैं आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। तो वो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है दैट इज इनएविटेबल, वो नागुज़ीर है, उसको समझना। वापस आते हैं। वर्डप्रेस 6.6.2 है जिसके ऊपर हम मशक कर रहे हैं। 12 नवंबर को 6.7 रिलीज हो जाएगा और उसके साथ थीम आ जाएगा 2025। फिलहाल हमारे पास है 2024, लेकिन इसकी खास जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जाना है प्लगइन्स के सेक्शन में। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मैंने इंस्टॉलेशन किया है, फ्रीलांस पाकिस्तान की वेबसाइट। आपको पता है मैं पीएचडी में मसरूफ था और कुछ साहब हैक करने में मसरूफ थे। freelancepakistan.com जो है वो इस वक्त डाउन है। पता नहीं कब से हैक हुई पड़ी है। फ्रीलांस पाकिस्तान का जो पेज था फेसबुक का, वो फेसबुक ने इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि पता नहीं किसी ने क्या क्या उसमें पोस्टें डाल दी। ठीक हो गया। तो तीसरा जो मिस है मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हो सकता है आप मायूस हों कि कैसे हम स्क्रैचेस से ऊपर निकलते हैं। मुझे अब देखिए, टॉप रेटेड प्लस था पीएचडी से पहले, और अब इस वक्त टॉप रेटेड के वो सारे बैच खत्म हो चुके हैं। तो इससे ज्यादा जीरो क्या हो सकता है। तो जीरो से हीरो कैसे बनते हैं, इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे। हमने तो वो रास्ता देखा हुआ है, अब आसान है हमारे लिए इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस सारी गैर हाजिरी में चूंकि मेरा सारा जो फोकस था वो पीएचडी पे था और दैट्स बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, तो आई कैन सेलिब्रेट दैट। और ये गम बुलाया जा सकता है और ये चीजें वापस आ सकती हैं। लेकिन पीएचडी के लिए बड़ी मगजमारी करनी पड़ती है। एनी हाउ, उसके बाद आपका जीमेल पे अकाउंट है और चैट जीपीटी आपने जरूर खोलनी है क्योंकि हम इसको ट्राई करेंगे। कुछ इसके टोकन्स या लिमिट या क्रेडिट इसकी फ्री होती है। उसके बाद बिल्कुल ये कोई और जीपीटी यूज करना शुरू कर देता है, लेकिन हमारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह इसके साथ। तो आपने चैट जीपीटी खोल लेना है, लोकल डेवलपमेंट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, और उसके बाद अगर आप वैसे सीखना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो फिर आप प्ले ग्राउंड भी यहां इसको ले आते हैं। playground.wordpress.net। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपको मैंने इससे पहले बताया कि प्रॉम्प्ट क्या है। आपने मशीन से कुछ मांगना है, कुछ कहना है, कुछ डिस्कस करना है। स्पेसिफिक होना पड़ेगा, खास जरूरत। दूसरा, सिर्फ उसको बताएं मत, उसको कुछ दिखाएं भी, और उसके पूरे फीचर्स बताएं, स्टेप्स बताएं, इंस्ट्रक्शंस बताएं। और बजाय इसके कि लंबा चौड़ा कुछ लोग प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, मशीन भी कंफ्यूज हो जाती है। जैसे एक इंसान को आप बहुत सारे एक ही सांस में 5 सवाल कर ले, अक्सर सहाफी जैसे करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अगला बंदा कहता है हाँ जी वो दूसरा सवाल क्या था। तो मशीन भी ऐसे ही करती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब प्लगइन बनाना हो, थीम बनाना हो, या जिंदगी का कोई फैसला करना हो, या कहीं जाना आना हो, या कुछ भी करना हो, प्लानिंग मस्ट है। आपको मंसूबाबंदी बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो हमने एक प्लगइन बनाना है और वो प्लगइन है सिक्योरिटी के हवाले से। अब मेरे पास
ये लोकल होस्ट पे है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कंटेंट और प्लगइन का फोल्डर, इतना आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्टरी बनानी है, जो कुछ वो हमें बताएगी और वो फाइलें हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। कोड एडिटर आप विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। मैं नोटपैड प्लस प्लस इसके लिए यूज करूंगा बिगनर्स के लिए, लेकिन आपके पास जो भी कोड एडिटर है यू कैन यूज दैट। मैंने अभी उसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था दरमियान में, वो भी करप्ट हो गया था, बहुत कुछ हुआ। अच्छा जी, नोटपैड प्लस प्लस को भी खोल लेते हैं। ले जी, नोटपैड प्लस प्लस हमारे सामने खुला हुआ है, चीजें हमारी सारी तैयार हैं। अब आ जाते हैं चैट जीपीटी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लानिंग। अब हमने बनाना है एक प्लगइन, ये हमारी जरूरत है। जरूरत क्या है कि हमारी वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे हम कुछ सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब चूंकि हमने प्लगइन बनाना है, थीम नहीं बनाना, लिहाजा सबसे पहले हम अपने जहन में सोचते हैं और कुछ चीजें नोटपैड पे लिख लेते हैं या अपनी डायरी पे लिख लेते हैं, और फिर हम चैट जीपीटी को बताएंगे। प्रॉम्प्ट मुख्तलिफ अंदाज में हो सकता है, बेसिक प्रॉम्प्ट हो सकता है, इंटरमीडिएट प्रॉम्प्ट हो सकता है और एडवांस प्रॉम्प्ट हो सकता है। एडवांस प्रॉम्प्ट का मतलब यह है कि आप उसको पूरा इलेबोरेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए और ये मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट नहीं। पहले एक हिस्सा उससे करवा लें, फिर दूसरा हिस्सा, और साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि हो सकता है मशीन है, इंसान भी गलती करता है कोड लिखते हुए, मशीन भी अभी तक गलतियां कर रही है, क्योंकि मैं पिछले दिनों में यही प्रैक्टिस करता रहा। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, अतवता बड़े जरूरी हैं, हे देयर। अब हमारा उसने जवाब, हे हाउ इज इट गोइंग, आई एम फाइन, फाइन थैंक यू, 2-3 बाइट्स। अच्छा, प्लीज, अब ये मैं उसको बता रहा हूं, प्लीज क्रिएट अ, अब मैं अगर ये ना भी डब्ल्यू कैपिटल लिखूं और पी, फिर भी उसको समझ आ जाएगी, लेकिन चलें, आदत पड़ी हुई है। प्लीज क्रिएट अ वर्डप्रेस प्लगइन। अब प्लगइन, ये उसको मशीन को समझ आ गया, आपने क्रिएट करना है एक वर्डप्रेस का प्लगइन। ओके, वो प्लगइन क्या करेगा, अब हम उसको ये बताएंगे, दैट एड्स, ठीक है जी। चूंकि हमने सिक्योरिटी पे बात करनी है, यही काम आप एसईओ के लिए कर सकते हैं, यही काम आप स्पीड के लिए कर सकते हैं, और यही काम आप मुख्तलिफ कस्टम पोस्ट टाइप बनाने के लिए भी कर सकते हैं। दैट एड्स कस्टम, अब कस्टम पोस्ट टाइप से कस्टम ट्रेन में आ गया, इसको मिटा देते हैं। दैट एड्स सिक्योरिटी लेयर, प्लगइन बनाना है जो कि हमारी वेबसाइट पे सिक्योरिटी की लेयर जो है वो लगा दे। कहां पे, दैट एड्स सिक्योरिटी लेयर टू द वेबसाइट। ठीक है जी, ये प्रॉम्प्ट का इतना हिस्सा हमने लिख दिया। अब इंक्लूडिंग, ये काम मैंने वैसे दे दिया, आदतन ना भी दे तो कोई बात नहीं, इंक्लूडिंग द, अब ये थोड़ा सा एडवांस लिख रहे हैं, एडवांस फीचर्स, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग फीचर्स। यहां पे आपने कॉलन दिया, शिफ्ट प्रेस करके नीचे आ जाते हैं। नंबर 1 डैश दे दी, या आपने 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, इट्स अप टू यू। सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहला फीचर होना चाहिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एनफोर्समेंट्स। ठीक है जी, उसके बाद डैश हम डालते हैं, और दूसरा हम लिखते हैं कि सिक्योरिटी में और क्या क्या होता है, लॉगिन, लॉगिन अटेम्प्ट लिमिटिंग। अब देखिए, क्रिएट वही करेगा जिससे बेसिक चीजों का पता है। अब हमें पता है, हम चूंकि आपको याद होगा 2018, 19, 20 में हमने इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स किए थे और मशक की थी कि सिक्योरिटी किस तरीके से लगाने हैं, और ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी, शायद इसके ऊपर अच्छा खासा कोर्स मैंने करवाया था। तो लॉगिन अटेम्प्ट लिमिटिंग, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्राइयां ना कोई कर सके, और एक दो ट्राइयों के बाद वो ब्लॉक हो जाए उसकी आईपी। उसके बाद हम शिफ्ट एंटर, फिर यहाँ पे लिखते हैं, एंटर करेंगे तो वो चला जाएगा, शिफ्ट प्रेस करके आपने एंटर करना है, या बेहतर यह है कि आप नोटपैड पे पहले लिख लें। मसलन मैं आपको चले वहां पे समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा मेरी तरह का भी हो। यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल वी कर दिया हमने, यहाँ पे अब वो मसला नहीं होगा। तो लॉग इन अटेम्प्ट लिमिटिंग है, उसके बाद हमारे पास है फाइल इंटेग्रिटी चेक्स, जो फाइल अपलोड होती है उसको भी वो चेक करे। ओके, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी चीजें अपलोड हो जाए मीडिया फाइल फोल्डर के अंदर जो हमें जरूरी नहीं है। मीडिया में पीएचपी फाइल का क्या काम, तो फ्रीलांस पाकिस्तान में पीएचपी बहुत
मीडिया में बहुत हुई पड़ी थी, मालो माल किया हुआ था उसने मीडिया लाइब्रेरी। अच्छा जी, उसके बाद क्या ऐड करना है, हाँ, सिक्योरिटी ऑडिट्स, सिक्योरिटी ऑडिट भी करें। अब ये हमने उसको कुछ फीचर्स दे दिए, आप चाहें तो इसके अंदर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जितने भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑडिट्स के बाद हम उसको कहेंगे सिक्योरिटी हेडर्स। ये फिनोमिना आप पढ़ सकते हैं और चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि सिक्योरिटी हेडर क्या होता है। अब मैं नहीं बताया करूंगा इस तरह की बातें। आगे चलते हैं जी, साथ में उसको कहता हूं नोट प्लीज। अब प्लीज क्या करें, मैं उसको बताना चाह रहा हूं प्लीज डू नॉट यूज डेप्रिकेटेड कोड। ठीक है जी, जो खत्म हो चुके, ऑब्सलीट हो चुके, वो कोड आपने यूज नहीं करना। क्या करना है आपने, यूज लेटेस्ट लेटेस्ट वर्डप्रेस कोडिंग कोडिंग स्टाइल्स along with latest PHP, HTML and CSS as of now। एज ऑफ नाउ का मतलब अब जो अब चल रहा है, मैं उसको साथ बता भी देता हूं अक्टूबर 2024, ताकि उसे पता चल जाए। मैं स्पेसिफिक हो रहा हूं कि भाई इस महीने के मुताबिक आपने कोड लिखना है। आल्सो यूज फॉन्ट आसम आइकन्स वेयर एप्लीकेबल। जहां जहां मुझे जरूरत है आइकन्स बनाने की वो भी कर दो। ये मेरा एक हो गया, लेट्स ट्राई। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, वापस आते हैं चैट जीपीटी पे, वो हमारा वेट कर रही है जनाब। चलें जी, एंटर कर देते हैं यहाँ पे, प्लीज क्रिएट अ वर्डप्रेस प्लगइन। ये अब हमने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, अब हमें रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। हियर इज अ वर्डप्रेस प्लगइन, द फीचर्स यू रिक्वेस्टेड, आई विल ब्रेक डाउन ईच सेक्शन ऑफ द कोड। ब्रेक डाउन थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको, सबसे पहले उसने कहा टू यूज दिस प्लगइन, आप WP कंटेंट प्लगइन्स में जाएं और एक डायरेक्टरी बना लें कस्टम सिक्योरिटी प्लगइन। चले हम यही नाम रखते हैं। वापस आते हैं प्लगइन्स के फोल्डर में, उसने कहा जी डायरेक्टरी बना लें, तो डायरेक्टरी हमने बना ली और उसको हमने कंट्रोल V कर लिया, कस्टम सिक्योरिटी प्लगइन। डबल क्लिक, अब हम उस फोल्डर में चलेंगे। कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनसाइड द फोल्डर क्रिएट अ न्यू PHP फाइल नेम्ड, यहीं से हम इस पूरी फाइल को कंट्रोल C कर लेते हैं। वापस आते हैं यहां पे, उसने कहा जी PHP फाइल। अब Notepad++ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में तो बहुत आसान है, वहीं पे रहते हुए आप फाइल करें, PHP उसकी एक्सटेंशन दे दें। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt में बनाता है। अगर आपको .txt की एक्सटेंशन नजर नहीं आ रही तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा होता है फाइल नेम एक्सटेंशंस। ये अगर मैं अनचेक कर दूं तो आपने देखा वो गायब हो गई। इसको चेक करूंगा .txt, ठीक है। तो इसको आपने रीनेम करना है। ये रीनेम हो गया, कंट्रोल A करके सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है और फिर कर देना है कंट्रोल V। क्योंकि अगर आप एक्सटेंशन को नहीं विजिबल करेंगे या शो करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कस्टम सिक्योरिटी प्लगइन .php.txt, तो वो काम नहीं आएगी। तो जो ही हमने इसको एंटर किया, यस, अब ये आपकी PHP फाइल है। इसको हम राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड ले जनाब, फाइल हमारी क्रिएट हो गई, प्लगइन के अंदर मौजूद है और हमने नोटपैड में खोल लिया है। आगे चलते हैं। उसने कहा जी कि पेस्ट द कोड बिलो अनटू इट, वंस डन एक्टिवेट द प्लगइन फ्रॉम योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि हमें इतना हिस्सा चाहिए होता है एक प्लगइन को शो करवाने के लिए। अभी मैं बाकी कोड कॉपी नहीं कर रहा, सिर्फ इतना हिस्सा हम लगाएंगे अपनी फाइल के अंदर। कंट्रोल V और कंट्रोल S। यहाँ पे आप प्लगइन URI देना चाहते हैं, नाम अपना तब्दील करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रह के अपना नाम तब्दील कर सकते हैं, फारूक शाह। कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। कंट्रोल S किया, वापस जाते हैं जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और प्लगइन्स। अभी हम इसको जो ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे हमारा प्लगइन मौजूद होगा। ले जी, इसको रिफ्रेश किया, कस्टम सिक्योरिटी प्लगइन बाय फारूक शाह, आपका नाम यहाँ पे नजर आ रहा होगा। कांग्रेचुलेशंस, आपने पहला प्लगइन बना लिया। यहां से हमने इसको करना है एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट भी हो जाएगा क्योंकि जो चीज इसको चाहिए वो हमने दे दी, जो इसका हेडर इंफॉर्मेशन होती है।
अब यहाँ पे हम जाते हैं दोबारा चैट जीपीटी। पहले हमने सिर्फ इतना हिस्सा किया था, हम कहते हैं नहीं पूरा कॉपी कोड कर, क्योंकि ये लंबी चौड़ी फाइल हो गई यकीन। यहाँ पे आ गया, वापस आए, कंट्रोल ए किया, चूंकि हमने सारा कोड कॉपी किया, कंट्रोल वी कर दिया और कर दिया कंट्रोल एस। अब एक नजर इसको देख लें, डिफाइंड एब्सोल्यूट पाथ या डाई, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए ये हम यूज करते हैं। इसका दूसरा तरीकाकार भी है, वो फिर आने वाले वक्तों में हम इसको सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये कोड है, अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते। वापस आते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, प्लगइन्स, इसको करते हैं हम रिफ्रेश, और जनाब ये देखिए कस्टम सिक्योरिटी प्लगइन। अब हमें नहीं पता इसने क्या किया है, लेकिन हम चैट जीपीटी से पूछते जरूर हैं। अच्छा जी, ये सारा कुछ उसने दे दिया हमें, की फीचर्स हमारे प्लगइन के ये हैं। यहाँ पे आके हम इसको देखते हैं रिफ्रेश करके, तो ये सारा कुछ तो है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ यहाँ पे कुछ नजर आना चाहिए। ओके, वापस जाते हैं चैट जीपीटी। ये पहला प्रॉम्प्ट था, एक प्रॉम्प्ट पे उसने ये बना के दे दिया। यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ कि प्लीज क्रिएट सेपरेट फाइल्स फॉर PHP, CSS and JavaScript. Let me know where to paste the code. अच्छा, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट उसको दिया, लेकिन मैं इसके शुरू में कहता हूं also create an options page for this security plugin with on and off buttons, ठीक है जी, to enable or disable security features। जो हमने सिक्योरिटी फीचर दिए थे, हम चाहते हैं कि उसका एक ऑप्शन पेज बन जाए जहां पे हमारे बटन हो और उसको हम ऑन ऑफ कर सके। तो ट्राई करते हैं जी किस तरीके से ये होता है। साथ बातें, यूज फॉन्ट आसम आइकन्स एंड JS libraries for modern and nicely looking buttons। चलें कर लेते, ले जी एंटर किया। हम कहते हैं जी ऑप्शंस पेज हमें बना के दे। लो जी, चैट जीपीटी इज टेलिंग अस कि टू क्रिएट एन ऑप्शंस, अब ये आम जिंदगी में ऐसे ही होता है। टू क्रिएट एन ऑप्शंस पेज फॉर दिस सिक्योरिटी प्लगइन फॉलो दीज स्टेप्स। क्रिएट द फॉलोइंग फाइल्स इन द कस्टम सिक्योरिटी प्लगइन फोल्डर। एक तो ये थी जो हमने पहले बना दी थी। अब वो कह रहा है कि एडमिन ओब्लिक ऑप्शंस पेज डॉट PHP, यानी हमें एक फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी जिसका नाम होगा एडमिन। यहां से हम फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसको लिख लेते हैं एडमिन। एडमिन के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है, तो एक फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसका नाम चेंज करते हैं, ले जनाब। और उस फोल्डर के अंदर ऑप्शंस पेज डॉट PHP ये फाइल हमने रखनी है जी उसके अंदर, ले जनाब। राइट क्लिक, रीनेम, कंट्रोल A कंट्रोल V, यस, इसको ओपन कर लिया नोटपैड प्लस प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। कहते हैं जी एसेट का फोल्डर बनाएं और उसके अंदर स्टाइल डॉट CSS और स्क्रिप्ट डॉट JS। ओके, यहां पे वापस आते हैं। अब देखिए यहां पे नहीं बनाना, आपने इस सतह पे रह के बनाना है। क्या फोल्डर बनाना था? एसेट्स का। और एसेट के अंदर वो कह रहा है जी दो फाइलें क्रिएट कर लें। एक जिसका नाम आपने रखना है स्टाइल डॉट CSS, ओके, और दूसरी फाइल आपने बनानी है, राइट क्लिक करते हैं जी और रीनेम कर लेते हैं और स्क्रिप्ट डॉट JS। इन दोनों फाइलों को भी खोल लेते हैं, एडिट विथ नोटपैड, स्क्रिप्ट एडिट विथ नोटपैड। ऑप्शंस पेज आ गई, स्टाइल, स्क्रिप्ट। नेक्स्ट उसने क्या कहा, वो कह रहा है जी इन ईच फाइल पेस्ट द कोड बिलो एज इंडिकेटेड। ये मेन प्लगइन फाइल है, अब उसने अपडेट कर दिया। हम यहां से कॉपी करते हैं कोड, वापस जाते हैं, ये हमारी मेन प्लगइन फाइल है। यहां पे कंट्रोल A किया, कंट्रोल V कर दिया। आप चेक भी कर सकते हैं फारिग टाइम में कि कोड में तब्दीली क्या क्या वो कर रही। दिस इज हाउ वी लर्न, ओके।
ऑप्शंस पेज है, इसमें देखते हैं उसने क्या दिया। अब वो कह रहा है कि एडमिन ऑप्शंस पेज के अंदर कॉपी करें ये कोड। ओके, कंट्रोल V कंट्रोल S कर दिया। यहां पे वापस आते हैं एंड विल कॉपी CSS कंट्रोल V कंट्रोल S, और उसके बाद रह गया हमारे पास जावास्क्रिप्ट। वाह, कॉपी कोड। वापस आए, कुछ भी नहीं लिखा मैंने अपनी तरफ से, मास बाई प्रॉम्प्ट्स के कंट्रोल S किया। वापस जाते हैं अपने थीम के अंदर, वेबसाइट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए सेटिंग्स के अंदर उसने क्या किया, सिक्योरिटी प्लगइन सेटिंग्स भी बना दी। डीएक्टिवेट किया, अब देखें सेटिंग्स के अंदर ये चीज मौजूद नहीं है, लेकिन जो ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो सेटिंग्स के अंदर एक नई सेटिंग आपको नजर आ गई जो आपके प्लगइन की है। इसका मतलब अब तक हमारा कोड ठीक चल रहा है। यहां पे हमने इसको खोला, अल्लाह अकबर। अब देखिए पासवर्ड एनफोर्समेंट ऑन ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी हेडर्स ऑन ऑफ। अब इसके साथ थोड़ी सी शरारत करते हैं। यहां तक हमारा प्लगइन हो गया, हम इसको करते हैं, वाओ द कोड वर्क, कैन वी प्लीज। अब हम यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर ट्राई करने के लिए कि चैट जीपीटी और कहां तक जा सकता है। हम कहते हैं कि कैन वी प्लीज ऐड अ स्कैन यूटिलिटी इन द प्लगइन to scan the whole website for any malicious code in files and directories। ठीक है जी। If yes, how can we do this? ये मैंने उसको बताया, भाई मैं करना चाहता हूं लेकिन कैसे करेंगे। Can you please update the code with this feature? अब ये मैं उससे पूछ रहा हूं कि क्या आप इसको कर सकते हैं। ओके, एंटर कर दिया। To add a scan utility for detecting malicious code, we'll add a scan website button to the plugins options page. When clicked, this button will trigger a scan of the WordPress installation, checking files for potentially malicious patterns. ओके, अब देखिए यहाँ पे एक दिलचस्प बात है, उसने कहा कि जी ऐड द न्यू फंक्शन। अब ये आपने जो आपकी मेन प्लगइन की फाइल है कस्टम सिक्योरिटी प्लगइन, उसमें आपने कि फंक्शन ऐड कर, तो इतना तो आपको पता होना कि फंक्शन कहाँ पे ऐड किया जा सकता है। उसके बाद अपडेट करना है आपने ऑप्शंस पेज। तो सबसे पहले हम यहां से कॉपी करते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्लीज अपडेट दिस फाइल एंड देन शेयर। कॉपी कोड किया, वापस आते हैं और यहां पे देखते हैं कि हमारे पास बल्कि ये जगह है, चले जी यहीं पे हम एक फंक्शन ऐड कर देते हैं। और आप यहां पे लिख भी सकते हैं एक्स्ट्रा फंक्शन टू स्कैन द वेबसाइट फॉर एनी malicious एक्टिविटी। ओके, कंट्रोल V कर दिया। ले जी, नेक्स्ट। उसने कहा जी कि अब आपने ऑप्शंस पेज को भी अपडेट करना है। एडमिन के अंदर यहां से हमने कॉपी कोड किया। ओके, अब ये देखना आपने कि ये ना हो कि सारा कुछ आप रिप्लेस कर दें। रेंडर द ऑप्शंस पेज। ओके, वापस आते हैं ऑप्शंस पेज में और यहां पे देखते हैं कि शुरू में क्या लिखा हुआ था, रजिस्टर ऑप्शंस। अब देखिए आपने कंट्रोल A करके कंट्रोल V किया तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहां से वो शुरू कर रहा है। तो इसको हम यहां से लेते हैं और कंट्रोल V कर देते हैं। ठीक हो गया जी, कंट्रोल S। वापस आए, नेक्स्ट क्या है, वो कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट को भी आप करें जी। लो जी, यहां से ले लिया जावास्क्रिप्ट और कंट्रोल A। अब ये देख लें कहीं ये ना हो कि दूसरी चीजें आ जाए। कंट्रोल V, स्लाइडर भी मौजूद है। ओके, उसने अपडेट कर दिया। वापस आते हैं और क्या है हमारे पास, CSS भी उसने अपडेट कर दी। CSP स्कैन रिजल्ट्स, इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा उसने दिया, तो बाकी हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है। हम इसी को ऐड कर देंगे कंट्रोल V। ये जो हमारा कस्टम सिक्योरिटी प्लगइन है
उसका स्कैन रिजल्ट की CSS वो दे रहा है। ओके, लेट्स ट्राई। यहां पे जाते हैं, दिल धड़क रहा है। यहां से करेंगे हम रिफ्रेश एंड बूम, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन, एक्सपेक्टिंग एंड ऑफ फाइल इन, कहां पे है जी, लाइन 14 में ऑप्शंस पेज के अंदर। ओके, ऑप्शंस पेज में लाइन 14 के ऊपर एक एंगुलर ब्रैकेट है वो खामखा में पड़ी हुई है। हाँ जी, ये देखिए, तो ये तो ऊपर चल रहा था, यहां से हमने PHP क्लोज ही नहीं की। अगर तो हम यहाँ पे ये कर दें तो फिर तो वो काम चल जाएगा, लेकिन हम क्यों करें, हम इसको उड़ा देते हैं। ओके, कंट्रोल S किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं धड़कते हुए दिल के साथ। ओके, अब उसने वो तो कर लिया, लेकिन हमारी जो चीजें थी वो सारी चली गई। अब इसका मतलब गड़बड़ हो गई ना। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्कैन वेबसाइट। स्कैनिंग तो वो कर रहा है, लेकिन हमारे जो बाकी फीचर्स है वो चले गए। हम इसको कहते हैं कि भाईजान ये तो गड़बड़ हो गई, कैन यू प्लीज डू द फॉलोइंग। दो काम करना चाहते हैं। नंबर 1, अपडेट ऑल द फाइल्स एंड शेयर विद कंप्लीट कोड। ठीक है जी, बल्कि इसको सेकंड नंबर पे डालते हैं। पहले नंबर पे हम इसको कहते हैं शिफ्ट एंटर। हम इसको कहते हैं कि यस द स्कैन इज वर्किंग, हाउएवर, ताहम मैं चाहता हूं, आई वांट टू सी नाइस लुकिंग पॉप अप फॉर स्कैन, आई मीन which file is being scanned। ठीक है, ये दो चीजें मैंने अपनी सादा सी अंग्रेजी में उसको समझाने की कोशिश की है। और दूसरे हिस्से में क्या करो, देन अपडेट ऑल द फाइल्स एंड शेयर विद कंप्लीट कोड। तीसरा पॉइंट भी दे दे, एंड गाइड मी वेयर टू पुट द फाइल्स। चलें जी, एंटर कर दिया। ले जी, इसने दे दिया है अपडेटेड कोड। आप सेम वही काम करेंगे, कॉपी कोड करेंगे इसको, कंट्रोल A, और यहां पे जाएंगे वापस, कस्टम सिक्योरिटी प्लगइन, कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S कर लिया। और ये कौन सी है, ये याद रखना है किस फाइल को हम अपडेट कर रहे हैं। दूसरा उसने अपडेट किया है ओके CSS को, कॉपी कोड किया, style.css में आए, कंट्रोल A कंट्रोल V, और यहां पे देखिए उसकी कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे आके वो रुक गया, समटाइम्स ये रुक जाती है, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप्ड और क्वेश्चन मार्क दे दें तो वो आपको बता देगी। तो उसने कहा कि अपॉलॉजीज फॉर द अब्रप्ट स्टॉप, हियर इज द कंटिन्यूशन। अब ये CSS को उसने वहीं से शुरू किया, तो कॉपी कोड करते हैं और यहीं पे कंट्रोल V कर देंगे। ओके, उसके बाद वापस आए, जावास्क्रिप्ट को भी उसने अपडेट किया, कॉपी कोड, और यहाँ पे आते हैं कंट्रोल A कंट्रोल V, और जनाब देखते हैं और क्या उसने अपडेट किया। ऑप्शंस पेज नहीं, ऑप्शंस को नहीं किया, ये उसने फाइल स्ट्रक्चर दे दिया। ओके, प्लगइन, इसको एक दफा रिफ्रेश किया, बल्कि इसको डीएक्टिवेट करते हैं जी, और सेटिंग्स से गायब हो गया, एक्टिवेट किया। ओके, सेटिंग्स में मौजूद है सिक्योरिटी प्लगइन, वाह, ले जी, बटन्स आर वर्किंग, कलर उसने चेंज कर दिया। ओके, स्कैन वेबसाइट, ओके स्कैन कंप्लीट, इतनी जल्दी। एनीवे जी, स्कैन वेबसाइट, नो सस्पिशियस फाइल्स फाउंड। सो इट मीन्स कि यहां तक हमारा प्लगइन ठीक काम कर रहा है, हमारा बटन भी आ गया और पॉपअप भी आ गया, लेकिन हम चाहें तो इसको मजीद एनहांस कर सकते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ और भी डिस्प्ले करवाया जा सकता है सिक्योरिटी के हवाले से। कंग्रेचुलेशन अगर आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, नहीं होता तो दोबारा उसके साथ प्रॉम्प्ट करें। तो प्रॉम्प्ट असल चीज है, आपने उससे कुछ चीजें निकलवानी है। फिलहाल इतनी प्रैक्टिस कर लें
और फिर हम जो जो आगे बढ़ेंगे हम अच्छे अच्छे प्लगइन बनाएंगे और कुछ उसमें अपनी तरफ से चीजें ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।